भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं। मैंने कहा कि मेरे रूल्स अलग हैं। मेरा फितरत मत बदल दीजिए। बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सब कोई, सबके 6 पैक 8 पैक तो हो जाते हैं यार। लेकिन आम आदमी आजकल 6-8 पैक लेके घूम रहा है। अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे। तो उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है। स्क्रिप्ट ढूंढ के किरदार में घुसकर उस किरदार को एस्पिरेशनल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हुनर को बाहर ले आ पाए, हमारे डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके आए। तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पढ़ के अपने लिए कहानी लिखवाना बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादातर मैं न्यू डायरेक्टर्स के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा बिकॉज उनको मैं मोल्ड कर पाता हूँ। तो उसमें वक्त लग जाता है। काश मैं साल में 3 फिल्म कर पाता तो nothing like it, but it's very difficult to find that kind of content for me. The conflict, I will not let that conflict happen. I'm sure it will happen. Even when I did Decoupled after Rocketry, I was very tempted to suggest a few things, but then I keep my mouth shut and control myself, and that's the only way to do a film because there can only be one director on the set, so you don't want to add to the confusion. Hi, Madhavan here. Runa from Web Dunia. I really liked the complete thing. यहाँ पर थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहूंगी। आप एनसीसी में राजपथ चल चुके हैं। आपका बेटा इतने बड़े लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर चुका है। साउथ में अच्छे एक्टर के मंदिर तक बनाए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी फिल्म करते हैं जिसमें शायद कोई थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर आ जाता हो, कहीं कोई प्रेशर महसूस होता है? कहीं इस बात का कि कोई हर्ट ना हो जाए मेरा फैन जो मुझे बहुत प्यार करता है, बेटे की इमेज को, ऐसा कुछ डर लगता है क्या? नहीं, मतलब डीकपल करने के बाद तो मैं बिल्कुल बेशर्म हो गया। उसके बाद मुझे देखिए, ये हमारे लिए एज एक्टर्स ये हमारे लिए एक अकम्पलिशमेंट है। हम किरदार बन के सामने आते हैं। इट हैज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्चुअल स्टैंडिंग इन सोसाइटी। दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारा प्रेशर हम पे डाला जा रहा है, मेरे और मेरे बेटे पे। उतने भी हम लोग अकम्पलिश नहीं है, बहुत दूर जाना है अभी, खास करके वेदांत को। ये एक ट्रैप है, सो हम इससे दूर रहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएंगे। हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूँ कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2, ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज़्यादा कमाई हैं। ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं। इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते। अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी। और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे। जितने भी फिल्म अभी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस। आमिर खान के कोई पुराने बयान होंगे जिनको आज ध्यान में रखते हुए उनकी फिल्म को बायकॉट करते हैं। करण जौहर ने कभी कह दिया होगा कि मुझे हिंदी में बात करना अच्छा नहीं लगता, तो उनको ट्रोल किया जाता है। फिर अक्षय कुमार ने कभी कोई फिल्म के दौरान कुछ और कह दिया होगा पूजा पाठ को लेकर, तो वो खफा हो जाते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें। और अगर यदि मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आमिर खान को बायकॉट करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके वो दोस्त हैं, आप फिल्म में काम करते हैं उनके साथ, तो आप कहेंगे नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको बायकॉट कर देंगे। हमें ऐसा क्या कहना चाहिए दर्शकों से, किस जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए ताकि ये जो बायकॉट बॉलीवुड वाली बात है वो? सिंपल सा जवाब, भाई आप ऐसा सवाल पूछते हैं क्यों? हमको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बायकॉट होगा ना कुछ होगा। If we knew, we will all be making hate films. Honestly, it's not. Anybody doesn't start off thinking that we're making a wrong film. The intent and the hard work behind it is just as intense with every film that either works or doesn't. So all the films, the big films that I have released, they were all. The intent was to make a good film and make it work. I think the only big difference is that I was lucky because mine's a biopic, so it's not time agnostic. So it would have worked in any time, irrespective of whether it was pre-COVID or post-COVID or anything. But other films which have come after COVID, you're playing to a completely changed audience, highly educated, highly exposed audience to world cinema and stuff. So they're going to judge you with that sort of a yardstick. So it's nobody's fault. I think it's going to take a little time for us to pull up our socks and then make screenplay that will work very soon in theaters.
धोखे मिलेंगे तभी तो ये पिक्चर बनेगी तभी तो ये लिख पाएंगे. सो आई डोंट थिंक कि उससे तो कोई भी परे है. जैसा भूषण जी ने कहा, बहुत मिले पर यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकते. बिल्कुल मिले. मेरे को प्यार में बहुत धोखे मिले. मैरी सर. जब तक धोखा नहीं मिलेगा तब तक ईमानदारी का पैसा कैसे पता चलेगा. प्यार मिल रहा है लोगों से, ढेर सारा प्यार मिल रहा है. जहाँ जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, वो गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं. थैंक्स फॉर डूइंग दिस फिल्म. और यही एक एक्टर का सपना होता है कि ऑडियंस से, आप सबसे, हर इंसान से प्यार मिले, उसके काम को सराहाया जाए, उसकी फिल्म को प्यार मिले, वो फिल्म सक्सेसफुल हो. तो वो सब मिल रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, ऑडियंस का और ऊपर वाले का कि इतना प्यार मुझ पर नछावर कर रहे हैं आप लोग. थैंक यू. See, it's been actually a very long journey for me. You know, a lot of people think कि मेरे लिए बहुत आसान रहा होगा. It's easy, it's been simple, but it's not been like that. और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब मेरे पापा पहली बार बॉम्बे आए थे, वो एक एक्टर बनना चाहते थे, पर उनके पास अब पैसे नहीं थे, रहने की कोई जगह नहीं थी. वो दादर के गुरुद्वारे में रहे थे और उनको तब लगा था कि बॉम्बे शहर बहुत मुश्किल है और यहाँ पे अगर आप अपनी ड्रीम्स लेकर आओ, आप वो पूरा नहीं कर सकते हो. वो एक हफ्ते के अंदर वापस चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो सब नए टैलेंट्स को चांस देगी. तो मैं बहुत अपने आप को एक तो लकी और आज फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आई एम एबल टू लिव हिज ड्रीम फर्स्टली. और मेरे लिए उसके बाद भी जर्नी वॉजंट ईजी. आफ्टर you know his tragic loss, mom took me and my sister to Delhi and I had to take up fashion. So but somehow inside me, you know, that thing to be an actor was always burning. And somehow I managed to convince mom. मैं बहुत रोती रहती थी मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे को ये करना है. बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया. And then finally one day when she agreed, and then you know this script happened, this role came to me, and then उसके बाद अब किस्मत देखिए कोविड हो गया. So things were difficult, but I think you know God has always written something for you. What is best for you will come to you, and I really can't thank enough that I got this wonderful character to play. इतना बड़ा फैन रहा हूँ एंड ये पिक्चर आई थिंक फ्रॉम 2016-17 मेरे पास थी ये स्क्रिप्ट और मेरे माइंड में ऑलवेज मैडी सर थे ये पिक्चर. सो इवेंचुअली व्हेन वी मेट एंड ही सेड यस, आई थिंक इट वाज अ ह्यूज डे फॉर मी. खुशहाली को जब मैंने भूषण सर को और शिव सर को पिक्चर सुनाई थी एंड दैट टाइम आई वाज जस्ट कमिंग बैक इनटू ट्राइंग टू मेक फिल्म्स. और थैंक्स टू देम उन्होंने स्क्रिप्ट पे हाँ बोली. They didn't see anything else. उन्होंने कंटेंट पे पिक्चर को हाँ बोला. उन्होंने मेरा पास्ट क्या किया है ये नहीं देखा. उन्होंने बोला नहीं ये पिक्चर, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. और तभी हमने बात की थी कि आई थिंक वी नीड अ न्यू फेस इन द गर्ल्स कैरेक्टर बिकॉज देयर आर सो मेनी शेड्स एंड सो मेनी थिंग्स. आई डोंट वांट समबडी विद अ बैगेज. तो तब हमने खुशहाली के बारे में सोचा एंड वी गेव अ स्क्रिप्ट. तो उसके बाद आई नो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर अ न्यू कमर. But I think she's taken it up so well. You'll see on screen that she's just taken it to another level. Darshan के साथ क्या बोलूँ? He's one of the nicest human I've met, and just the first time we met, we clicked, and the passion that he showed for this, because जब हमारी बात हो रही थी वो कश्मीर फाइल्स शूट कर रहे थे. And there he was playing a young college person, and in my film he had to come back and play a cop with so much authority, and that switch over जो इन्होंने create किया है just talks so much about his talent and as a person. Apar, who's not here, again the faith actually for Apar was shown by Bhushan sir. उसमें भी मुझे एक character चाहिए था जो एक नया, वो हमने
बहुत सोच समझ के किया था, क्योंकि अपार को सब लोग आज तक कॉमेडी में देखते हैं कि वो कॉमेडी अच्छी कर सकता है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स, एक आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म के लिए अगर आप कैरेक्टर्स वैसे लाएंगे तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। और आज जिस हिसाब से फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत मुश्किल से परफॉर्म कर रही हैं, तो यू नीड टू गिव सम चेंज जो आप ऑडियंस की टेस्ट को समझ सकें। तो वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, आई होप इस फिल्म से हम लोगों को इंटरटेन कर पाए। The number of cinema halls in India. See, that's- फिल्में तो बनती ही जा रही हैं, but See, that's what we are doing. We are like, अभी आप पीछे पैटर्न देखें तो many people were taking the route of releasing the film, including us actually, because COVID में सबने बहुत नुकसान किया था। अभी भी लोग OTT पे डायरेक्ट OTT पे फिल्म रिलीज कर रहे हैं। तो जितनी फिल्में आप चाहे आप जैसी भी फिल्म बना रहे हैं, आप कोशिश तो सब लोग करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं, लेकिन आप जैसी भी फिल्में बना रहे हैं आपको उसको थिएट्रिकल रिलीज देना चाहिए, क्योंकि तभी जितनी ज़्यादा फिल्में आएंगी और जितनी ज़्यादा फिल्में चलेंगी, जो आप क्वेश्चन में से पूछ रहे हैं कि थिएटर बंद हो रहे हैं, उतने ही थिएटर तभी बढ़ पाएंगे। मैं थिएटर एग्जिबिटर से भी जब बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस या जिस तरीके से लोग फिल्मों की परफॉर्मेंस नहीं हो रही और काफ़ी प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट टू OTT पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं अपना रिस्क सेफगार्ड करने के लिए, तो इस हिसाब से तो थिएटर्स बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और बंद होते रहेंगे। तो वी नीड गुड कंटेंट फिल्म्स एंड प्लस फिल्म शुड कम इन थिएटर फर्स्ट। खुशहाली एक्चुअली सॉरी, मैं एक जवाब दूं आपके सवाल का। बहुत सारे ऐसे थिएटर्स बंद हो रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो आज के ज़माने पे आप एक्सपेक्ट कर सको। देखिए, थिएटर पे जाना आजकल, एक ज़माने में लोग बस टैक्सी पकड़ के चले जाते थे, आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास 2 व्हीलर्स हैं। तो ऐसे थिएटर में जहाँ पे आपको ढंग से पार्किंग नहीं मिलता हो या एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं हो, ये थिएटर भी बंद हो रहे हैं। और ये इसलिए नहीं बंद हो रहे कि सिर्फ पिक्चर नहीं चल रही है, इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो जैसे ये थिएटर्स बंद होंगे, वैसे नए वाले विथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे और जहाँ पे पब्लिक के लिए थिएटर पर जाकर पिक्चर देखना एक चोर नहीं होगा। पिक्चर 1.5 घंटे का है और आपका 4.5 घंटे लगते हैं अंदर घुस के बाहर निकल के, गाड़ी पार्क करके पैसा टोकन दे के बाहर निकलने में, तो फिर वो जाहिर है कि लोग उतना तकलीफ नहीं लेना चाहते। तो वी हैव टू मेक दैट प्रोसेस आल्सो वेरी स्मूथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होते ही मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। बात करने का तरीका, हर चीज़ अलग होती है। आप सब हैं, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो वैसे ही कॉप भी अलग अलग होते हैं। सो जो उजागर सिंह जो मैंने पहले प्ले किया था, वो बहुत ही बहुत ही अपने आप को प्रूव करना चाहता है और बहुत अपने काम को लेकर वो दिखाना चाहता है कि मैं कि मैं पुलिस फोर्स में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मैं जो ACP मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये बहुत मैच्योर है, बहुत ही ऐसे मिशंस हैंडल कर चुका है और इसीलिए उस पर ट्रस्ट करके इस तरह के मिशन दिए जाते हैं। तो बहुत ही ऑरा, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट था। तो इस पर काम करने में और इसे निभाने में बहुत मजा आया। It's a good question. As an actor, when you go onto the set, you want to keep the director away, and I don't have much experience directing before this, so this was just a learn as you go process for me for Rocketry. So when I go to the set, I'm just looking forward to being freely just an actor, getting into the character, and knowing when I'm done with my job and go back home and feel